वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2021 की अटेंड में बिजनेस लॉ का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 भी, जो कि लीगल प्रोसीडिंग पे जो रिस्ट्रेंट होती है उससे रिलेटेड एक सिनेरियो है। तो क्वेश्चन है कि सलमान एग्री टू सप्लाई कॉटन यार्न टू रेहान फॉर द इंटायर ईयर व्हेन एवर रिक्विजिशन एट प्रिवेलिंग होलसेल प्राइसेस, कि जब भी वो उससे मांगेगा तो वो जो होलसेल प्राइसेस चल रही होंगी उस पर वो उसको कॉटन यार्न सप्लाई करने का पाबंद होगा। तो दैट्स क्वाइट फाइन कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो स्टिपुलेटेड, तो एक तो हो गई सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न, और दूसरी स्टिपुलेशन है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट सलमान एंड रिहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू द कोर्ट। तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आ गई कि जी हम लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएंगे अगर डिस्प्यूट भी राइज होगी। So, under the provisions of the Contract Act 1872, discuss the validity of the contract and determine any remedy available to Rehan in case of dispute with Salman. तो अब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में सिचुएशन क्या होगी, तो ये हमने डिस्कस करना है। डिस्कस द वैलिडिटी। तो 3 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है, और इसके अंदर हम फोकस करेंगे सबसे पहले कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सलमान एंड रिहान वो वैलिड है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न, कि इतना तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो प्रैक्टिकली वैलिड है और वो वैलिड ही कंसीडर होगा। जहाँ तक बात है कि जो पार्टीज अपने राइट्स इन्फोर्स नहीं कर सकती थ्रू कोर्ट्स, तो उतना एग्रीमेंट वाइड होगा कि एग्रीमेंट इज वाइड वेयर इट रिस्ट्रिक्ट्स देम एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग देयर राइट्स बाय लीगल प्रोसीडिंग एज इट वुड बी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अब रेमेडी अवेलेबल क्या है रेहान को इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो वो रेमेडी, क्योंकि देखें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है और ये जो एग्रीमेंट में स्टिपुलेशन है ये वाइड है, तो सेकंड वाला जब अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब है कि कोर्ट में जा सकते हैं। द रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इज दैट ही मे अप्रोच द कोर्ट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विद सलमान। अब इस पर जो फर्दर हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो सेक्शन 28 से रिलेट करता है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 4 में पेज 95 में स्टडी टेक्स्ट पे दिया हुआ है। और इसकी मार्किंग स्कीम का पर्सपेक्टिव ये है कि स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो डिस्कस करना है ये 2 पॉइंट्स, ये 2 मार्क्स के। और जब आप कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि रेमेडी अवेलेबल क्या है तो 1 नंबर का वो, तो 3 बातें लिखनी है, 3 नंबर की वो 3 बातें हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्किंग स्कीम है। अब इसकी अगर हम एग्जामिनर कमेंट्स को देखें तो यहाँ पे है कि ओनली फ्यू एग्जामिनीज कंप्रीहेंडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रिहान एंड सलमान वाज पार्टली वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न एंड पार्टली वाइड। तो अगर ये आपने दोनों पॉइंट्स अलग अलग डिस्कस नहीं किए, बादों का स्टूडेंट्स जस्ट जो है वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग पर फोकस कर लेते हैं और फिर 1 मार्क यहाँ पर आपने मिस कर दिया होगा। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज डिक्लेयर द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट वाइड, जो कि गलत होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड है, एग्रीमेंट टू सप्लाई कॉटन यार्न जो है वो वाइड नहीं है, तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, तो 1 नंबर वहाँ पर भी मिस हो जाएगा। तो माइट भी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 3 में से जस्ट 1 मार्क लिया हो, और हो सकता है कुछ ने जस्ट 2 मार्क्स लिए हों, जबकि 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड लिए जा सकते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।